Good morning class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो बाकी का जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमने देखना है कि डिमांड का मीनिंग क्या है। डिमांड एक इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल होता है जिसका मतलब होता है कि कंज्यूमर्स की डिज़ायर एक प्रोडक्ट को, एक गुड्स को या सर्विसेज को परचेज करने की उसकी डिज़ायर, उसकी इच्छा क्या है और उसकी विलिंगनेस, उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो उस चीज़ का प्राइस जो है वो पे कर सके, गुड्स और सर्विसेज का प्राइस जो है वो उसको पे कर सके। होल्डिंग बाकी के सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे क्या है, कांस्टेंट होते हैं, बट जो प्राइस है वो कांस्टेंट नहीं होता। अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है किसी गुड्स और सर्विसेज का, तो उससे क्या है, उसकी जो क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। और वाइस वर्सा, इसका उल्ट, अगर प्राइस जो है वो कम होता है तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। राइट क्लास। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ डिमांड. Demand refers to the willingness and ability of a consumer to produce a given quantity of a good or services at a given point in time or over a period in time. डिमांड क्या है, एक विलिंगनेस है, एक एबिलिटी है कंज्यूमर की कि उसने एक गिवन क्वांटिटी जो है गुड्स और सर्विसेज की उसको परचेज करना है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक गिवन पॉइंट ऑफ जो टाइम है उस पे ऊपर उसने जो गुड्स और सर्विसेज है उसको परचेज करना है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मीन्स जो फैक्टर्स जो हैं डिमांड को जो फ्लक्चुएट करते हैं, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज जो करते हैं, वो जो फैक्टर्स हैं वो उनको हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं कि किन बेसिस पर ऊपर हमारी डिमांड जो है वो डिपेंड होती है। अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व अकर्स, जब जो शिफ्ट होती है डिमांड कर्व्स, जब डी से D2 हो जाती है, जब हम लॉ ऑफ डिमांड करेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। विच उससे क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस। जब जो डिमांड कर्व है वो D1 से D1 चल जाती है तो उससे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस दोनों क्या है वो चेंज होते हैं। देयर आर मेनली 6 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसको हम नीचे दिए हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर समझाती हूँ। ठीक है। इनकम, फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज इनकम. इनकम जब हो क्या है कि किसी पर्सन की जब इनकम इंक्रीज होती है तो उससे क्या है कि उसकी जो एक्सपेंसेस करने की जो उसकी एबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इनकम के इंक्रीज होने से वो एबल हो जाता है कि वो और दूसरे प्रोडक्ट हैं जो उनको भी वो खरीद सके। तो उससे क्या है कि उनकी इसके इनकम इंक्रीज होने से जो मार्केट में उसकी डिमांड है वो भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इसके उल्ट ये भी है कि अगर किसी पर्सन की जो इंडिविजुअल है उसकी इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है तो उसकी डिमांड जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये मोस्टली लग्जरी मार्केट में होता है, जैसे कार्स, रेस्टोरेंट की मार्केट में होता है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस. सॉरी क्लास. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस. अगर एक कंज्यूमर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो ये उम्मीद कर रहा है कि जो फ्यूचर में किसी गुड्स का प्राइस है वो इंक्रीज होने जा रहा है, तो क्या है कि जो उसकी उस प्रोडक्ट की डिमांड है वो प्रेजेंट में है ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि हमें ये फोरकास्ट हुआ कि नेक्स्ट वीक जो है पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो जिन्होंने मोटरसाइकिल्स यूज़ करने उन्होंने क्या है कि अपने जो टैंक है वो आज से ही फुल करवा लेने हैं, तो इससे क्या है कि उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमें पता चले कि किसी चीज़ का प्राइस जो फ्यूचर में वो कम होगा, तो जो आज हम डिमांड कर रहे हैं तो हम क्या है, वेट करेंगे उसका प्राइस फ्यूचर में लो होने की। ठीक है। नेक्स्ट है कि कस्टमर्स एटीट्यूड, टेस्ट, प्रेफरेंस से भी जो डिमांड पर इफेक्ट होता है कि अगर किसी कस्टमर की प्रेफरेंस, जैसे कि मान लीजिए कि सेलिब्रिटी, कोई किसी पर्सन की फेवरेट सेलिब्रिटी एडवर्टाइज कर रही है तो वो बंदा उस चीज़ को ज़रूर खरीदेगा। फॉर एग्जांपल अगर सलमान खान है, शाहरुख खान है, वो किसी चीज़ की ऐड कर रहे हैं तो जो उनके पक्के फ़ैन होंगे ना वो तो उस चीज़ को पक्का खरीदेंगे। उससे क्या है कि उसका प्राइस चाहे कुछ भी हो पर वो चीज़ उसको खरीदेंगे। उससे क्या है कि उनकी टेस्ट, उसकी प्रेफरेंस, सेलिब्रिटी को ऐड में लेने से क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस से। अगर मान लीजिए कि सारे शाहरुख खान के कोई भी फ़ैन है, शाहरुख खान के कोई फ़ैन है, तो शाहरुख खान ऐड दे रहा है फेयर एंड लवली की, तो जो शाहरुख खान के पक्के फ़ैन है तो वो तो फेयर एंड लवली ले ही लेंगे चाहे उसका प्राइस कोई भी हो। ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टमर बेस. दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट जो डिटर्मिनेंट्स है वो है डिमांड का
वो है साइज ऑफ मार्केट, कि मार्केट में जो कंज्यूमर है उनकी कितना साइज है। द मोर कस्टमर, जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं वो उनकी परचेज कितनी कर रहे हैं, उनसे क्या है कि डिमांड जो है ज़्यादा होगी। ज़्यादा कस्टमर होंगे किसी प्रोडक्ट के तो उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा ही इंक्रीज होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, फर्स्ट वन इज कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या होता है, जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर हमें कॉलगेट नहीं मिल रहा तो उसकी जगह हम क्या है, सॉरी कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, सॉरी मैं आपको गलत एग्जांपल हो गया मुझसे। कम्प्लीमेंट्री में क्या होगा कि प्रोडक्ट्स जो है वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। जैसे पेन और इंक, पेन नहीं है तो उसके, अगर पेन है हमारे पास उसमें इंक नहीं है तो पेन वो चलेगा नहीं। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दूसरी साइड कार एंड पेट्रोल, अगर कार है हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो उसमें तो कार का लेने का क्या फ़ायदा। ठीक है जी। ऐसे ही अगर जो कम्प्लीमेंट्री जो है, एक उसमें से किसी एक गुड्स का प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है तो दूसरे ऑटोमेटिकली दूसरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ ब्रेड विल रिड्यूस द डिमांड फॉर बेटर। अगर ब्रेड का प्राइस जो है वो राइज होता है, इंक्रीज होता है, तो बटर की डिमांड है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जब अगर ब्रेड का प्राइस ही इंक्रीज कर दिया तो किसी ने ब्रेड तो खरीदनी नहीं है, तो उससे क्या होगा कि उस पर जो लगने वाला बटर है उसका भी किसी ने क्या करना। तो उससे क्या है कि एक प्रोडक्ट की रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो डिक्रीज आ रही। अब है सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, जो मैं आपको ऊपर एग्जांपल देने लगी थी वो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट की थी। ठीक है, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट होता है जो एक दूसरे के बिना चल सकता है, कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं तो इसकी जगह कोई और सही। मान लीजिए कि हमें मार्केट में कॉलगेट नहीं मिल रहा तो उसकी जगह पेप्सोडेंट सही। ठीक है, कोक नहीं मिला तो उसकी जगह पेप्सी सही। तो ऐसे ही है कि अगर इनमें से किसी एक चीज़ का प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है तो उससे क्या है, दूसरी चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमें जो है टी का प्राइस हम जो है वो इंक्रीज हो गया यहाँ, तो उससे क्या है, हम क्या है शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी की तरफ। कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज है तो कॉफ़ी की डिमांड हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है ना। तो कॉफ़ी की डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, बट जो टी की डिमांड थी वो डिक्रीज होगी प्राइस इंक्रीज होने से। ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, पीपल यूज मेन पैरामीटर क्या है जो डिमांड को डिटरमिन करता है, वो है प्राइस। डिमांड ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि डिमांड तब कम होती है जब प्राइस किसी चीज़ का, जब डिमांड तब कम होती है जब किसी चीज़ का प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है, और जब किसी चीज़ का प्राइस जो है वो डिक्रीज होता है तो डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो डिमांड और प्राइस दोनों में हमारे क्या है, एक नेगेटिव रिलेशंस है। ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स होंगे मार्केट में, किसी प्रोडक्ट की डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमारी नीड्स एंड वांट, हमें प्रोडक्ट्स जो है वो भी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो जितने ज़्यादा बायर्स होंगे डिमांड भी उतनी ज़्यादा होगी। सो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको डिमांड के किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है आज के इस लेक्चर में या किसी पहले वाले लेक्चर में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।